अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जो स्टूडेंट्स आज हम इको 403 के लेसन नंबर 16 को देखेंगे, जो कि हमारा कंटिन्यू जो है वो टॉपिक है ओपन इकोनॉमी। और अगर आपने स्टूडेंट्स मेरे पिछले जो है प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा कि ओपन इकोनॉमी होता है क्या है, बहुत सारी चीज़ें हमने पीछे जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की हैं, तो प्लीज़ पहले मेरे उन लेक्चर्स को वॉच कीजिएगा, दैन जो है वो लेसन नंबर 16 को देखिएगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए अब आज जो है वो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, हाउ इज़ डिटरमाइंड। अब हाउ इज़ डिटरमाइंड की क्या पूछ रहे हैं कि वो किस चीज़ के बारे में डिटरमाइंड की, किस चीज़ का तयन के बारे में पूछ रहे हैं कि हमने जो है वो इसको कैसे तयन किया है। तो वो देखिए हमारे पास द अकाउंटिंग जो है वो आइडेंटिटी सेज, वो कहते हैं जो हमारी अकाउंटिंग आइडेंटिटी है, ठीक है, आइडेंटिटी जो अकाउंटिंग जो हमारी शनाख्त है, वो ये कहते हैं कि एन एक्स इज इक्वल टू एस आई। एस मीन जो है वो आपको पता है हमारी सेविंग्स होती है, आई जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है, और एन एक्स जो है वो आपको पता है नेट एक्सपोर्ट्स होती है, ठीक है। इसके बाद जो है वो कहते हैं कि वी सा अर्लियर हाउ, वो कहते हैं कि हमने देखा है, हमने पहले देखा है कि कैसे जो है वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी जो है वो तयन करती है, ठीक है। अब एस जो है वो डिपेंड्स करती है हमारे पास डोमेस्टिक फैक्टर्स पर, ठीक है। डोमेस्टिक फैक्टर्स मीन्स जो है वो हमारे घरेलू फैक्टर्स होते हैं, उन पर जो है वो एस यानी जो सेविंग्स है वो डिपेंड करता है। और जबकि वो कहते हैं कि आई जो है वो हमारे पास आई जो है वो डिटरमाइन करती है बाय द व्हाट इंटरेस्ट रेट पे, जो यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट मीन्स आपको पता है कि जो हमारी शरह सूद होती है उसके बारे में बात हो रही है कि जो हमारी वर्ल्ड की इंटरेस्ट रेट होती है उस पर जो है वो आई डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो सो मस्ट एडजस्ट टू इंश्योर, वो कहते हैं हमें जो है वो इसको इंश्योर बनाने की ज़रूरत होती है कि इसको कैसे एडजस्ट करना है। तो वो कैसे एडजस्ट करना है, आपके सामने एक जो है वो फार्मूला दिया गिवन है कि एन एक्स ई जो है वो आपको पता है ये हमारे एक्सचेंज रेट को जो है वो शो करता है। तो ये इक्वल है हमारे पास एस माइनस आई और इंटू आर, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए सेविंग्स का उन्होंने बता दिया कि जो है ये डोमेस्टिक फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जबकि जो आई हमें क्या बताया गया कि ये वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट के साथ होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं आई के साथ जो है वो हमारे पास इंटरेस्ट रेट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले ही स्टेटमेंट पर बता दिया है कि ये जो डिटरमाइन तब करेगा आई जब हमारे पास जो है वो वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट इसके साथ होगी, ठीक है। चलें जी, आगे जो है वो हमारे पास सामने ग्राफ मौजूद है, आप देख सकते हैं हमारे पास एक्सचेंज रेट मौजूद है, हमारे पास ये चीज़ मौजूद है, ये चीज़ मौजूद है, आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। अब वो ये लिख रहे हैं कि यहाँ पे आप आ जाएं कि नाइदर एस नॉर आई डिपेंड, वो कहते हैं कि जो ना ही एस और ना ही जो आई है वो डिपेंड करता है। सो द नेट कैपिटल आउटफ्लो कर्व इज़ वर्टिकल। अब नेट कैपिटल आउटफ्लो क्या होता है, पहले आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट। जो नेट कैपिटल आउटफ्लो है इसको जो है वो हम NCO से भी डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और जो कि ये वो होता है कि जो एक मुल्क से बाहर जाने वाले जो कैपिटल्स होते हैं हमारे, उनको उनके फ़्लो को जो है ये मैयर करता है नेट कैपिटल आउटफ्लो, ठीक है। तो वो कहते हैं कि सो द नेट कैपिटल आउटफ्लो कर्व इज़ वर्टिकल। जो नेट कैपिटल आउटफ्लो है इसका जो कर्व है वो हमारे पास क्या बन रही है, वर्टिकल। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारे पास इसकी वर्टिकल बन रही है, क्लियर। तो एडजस्ट टू इक्वेट एन एक्स विद नेट कैपिटल आउटफ्लो एस आई, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो इसको एडजस्ट कर दिया। यहाँ पे आपको मैंने ये पहले ही बता देता कि ये कैसे जो है वो एडजस्ट हो रहा है। इसके बाद जो है वो सप्लाई एंड डिमांड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात आ जाती है। डिमांड और सप्लाई आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास जो इन फॉरेन एक्सचेंज रेट में कैसे डिमांड और सप्लाई की बात होती है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिमांड में कहते हैं कि फॉरनर्स नीड डॉलर्स टू बाय US नेट एक्सपोर्ट्स। अब जाहिर बात है हमें जब कोई अमरीकी चीज़ें बाई करनी होंगी तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे पाकिस्तानी पैसे नहीं चलेंगे, वहाँ पे इंडिया के पैसे नहीं चलेंगे। जाहिर बात है अमरीका से हम कोई चीज़ खरीदने तो हमें जो है वो डॉलर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो जो फॉरनर्स होते हैं यानी गैर मुल्की जो होते हैं, उन्हें जब US की चीज़ें जो है वो लेनी होती है, ख़रीदनी होती है, तो उनको जो है वो डिमांड करते हैं जो है वो US डॉलर्स की, ठीक है। तो देन जो है वो US डॉलर होंगे तो हम अमेरिका की चीज़ों जो है वो बाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सप्लाई द नेट कैपिटल आउटफ्लो एज माइनस आई इज़ द सप्लाई ऑफ डॉलर्स टू बी इन्वेस्टेड अब्रॉड। मतलब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे हम क्या करते हैं जब हमें चीज़ें ख़रीदनी होती हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे हम कोई चीज़ दे रहे हैं, ये हमारे जब वो कहते हैं कि नेट कैपिटल आउटफ्लो, मैंने आपको पहले बताया, जैसे हमारे कुछ कैपिटल्स हैं हम देते हैं, उसके बदले हमें जो है वो पैसे जो है वो मिलते हैं। तो हम जो है वो डॉलर्स कैसे गेट कर सकते हैं, यानी हम अपने कैपिटल्स को वहाँ पर दें और उसके बदले हमें डॉलर्स मिलेंगे। तो ये हमारी इस तरह जो है वो सप्लाई जो है वो इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की है, ठीक है। इसके बाद द नेट एक्सपोर्ट फंक्शंस क्या होता है, द नेट एक्सपोर्ट फंक्शंस रिफ्लेक्ट्स दिस इनवर्स बिटवीन एन एक्स। आपको पता है जो नेट एक्सपोर्ट्स फंक्शन है ये रिफ्लेक्ट्स करता है इनवर्स रिलेशनशिप जो कि आपके एन एक्स के बिटवीन है, ठीक है। इसके बाद जो है वो आप यहाँ पे चीज़ देख सकती हैं
यहाँ पे जो है वो आप ये सो नेट एक्सपोर्ट्स फॉर होम कंट्री विल बी हाई। जो हमारी जो होम कंट्री मीन ये होता है कि जो हमारा आबाई मुल्क है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जैसे हम पाकिस्तान है, ये हमारा होम कंट्री है, तो यहाँ पे जो है वो हमारी नेट एक्सपोर्ट्स जो है वो क्या होंगी, हाई होंगी। और व्हेन इज़ रिलेटिवली लो होम गुड्स आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, जो कि हमारी जो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सस्ती हो जाएंगी रिलेटिवली, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद जो है एट हाई इनफ वैल्यूज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, एट हाई वैल्यू इनफ वैल्यूज़ ऑफ होम गुड्स बिकम सो एक्सपेंसिव दैट विल एक्सपोर्ट लेस देन वी इम्पोर्ट। खैर ये इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे आप इनको ग्राफ देख लीजिए एक दफ़ा। जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास जो है वो 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं, और जो कि हम 3 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हम पीछे भी रीड कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, जो कि फिजिकल पॉलिसी एट होम हो गया, फिजिकल पॉलिसी अब्रॉड एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड हो गया, ठीक है। और चौथा जो है वो यहाँ पे हमारे पास आता है कि ट्रेड पॉलिसी टू रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट्स, जो कि हम आज जो है वो इसके साथ पढ़ेंगे। लेकिन हमारे पास जो फिजिकल पॉलिसी एट होम अब्रॉड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड वाली ये भी जो टॉपिक्स से रिलेटेड जो हमारे इस लेसन में जो स्टेटमेंट्स इनके बारे में होंगी, तो हम उनको भी रीड आउट करेंगे। और जो है वो इनके जो थोड़े से कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो भी समझाए हैं, तो आप वो भी इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम देखते हैं फिजिकल सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है फिजिकल पॉलिसी एट होम है। तो हमारी स्टेटमेंट इसमें क्या बताती है, वो कहते हैं स्टूडेंट्स के fiscal expansion reduces national saving, net capital outflows and the supply of dollars in the foreign exchange market, causing the real exchange rate to rise and NX to fall। तो वो ये कहते हैं कि जो हमारी फिजिकल एक्सपेंशन जो है ये क्या करती है कि नेशनल सेविंग और नेट कैपिटल आउटफ्लोज और जो हमारे फॉरेन जो डॉलर्स की सप्लाई है उसको क्या करती है स्टूडेंट्स, ये कम करती है, ठीक है। कौन करती है, फिजिकल एक्सपेंशन करती है। क्या क्या करती है, नेशनल सेविंग को, नेट कैपिटल आउटफ्लोज को, और जो डॉलर्स की सप्लाई ऑफ डॉलर्स इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट है, इनको जो है ये फिजिकल एक्सपेंशन कम करती है। और काजिंग द रियल एक्सचेंज रेट टू राइज एंड एनेक्स टू फॉल का मतलब है कि वो कहते हैं कि जिसकी वजह से जब ये कम कर देती है तो इसकी वजह से जो है वो हमारा जो रियल एक्सचेंज रेट है वो क्या हो जाएगा, उसमें इजाफा हो जाएगा, और जो हमारा एनेक्स है उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, नहीं वो गिर जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है स्टूडेंट्स, वो क्या है, फिजिकल पॉलिसी अब्रॉड। तो स्टूडेंट्स इसमें ये क्या बताता है, वो ये कहता है कि एन इंक्रीज इन आर रिड्यूसेस इन्वेस्टमेंट, इंक्रीजिंग नेट कैपिटल आउटफ्लोज एंड द सप्लाई ऑफ डॉलर्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, काजिंग द रियल एक्सचेंज रेट टू फॉल एंड एनेक्स टू राइज। वो स्टूडेंट्स ये कहता है कि आर में जो हमारे यानी कि इंटरेस्ट रेट है, आर में जब हम इजाफा करते हैं यानी आर इंक्रीज़ होता है, ठीक है, आर इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स इसमें ये बताता है कि जब हमारे जो आर जो है वो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करता है तो हमारी जो नेट कैपिटल आउटफ्लोज और सप्लाई ऑफ डॉलर्स जो है इनमें जो है वो क्या हो जाती है, करेंसी मार्केट में यानी डॉलर की सप्लाई को ये कम करता है, ठीक है। और जिसकी वजह से हमारा रियल एक्सचेंज रेट जो है वो गिर जाता है यानी फॉल हो जाता है, और एनएक्स जो है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स हमारा राइज हो जाता है, ठीक है। दोबारा फिर मैं आपको बताती चलूँ, जब आर में हम जो आर जो है हमारा यानी इंटरेस्ट रेट जो है वो इन्वेस्टमेंट को जो है वो इंक्रीज़ करता है, और नेट कैपिटल आउटफ्लोज और सप्लाई ऑफ डॉलर्स जो है उनको जो है वो क्या, उनकी सप्लाई को जो है वो क्या करता है, कम करता है, ठीक है। और रियल एक्सचेंज रेट जिसकी वजह से हमारा गिर जाता है और एनएक्स राइज हो जाता है, क्लियर। इसके बाद ये आप जो है ये देख लीजिएगा। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है एन इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट डिमांड आ जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या बताता है, वो कहते हैं कि एन इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट रिड्यूसेस नेट कैपिटल आउटफ्लोज एंड द सप्लाई ऑफ डॉलर्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, काजिंग द रियल एक्सचेंज रेट टू राइज एंड फॉल टू एंड एनेक्स टू फॉल। तो स्टूडेंट्स इसमें ये कहते हैं कि जब हमारी जो इन्वेस्टमेंट है इंक्रीज़ होती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी इंक्रीज़ होगी तो हमारा नेट कैपिटल आउटफ्लोज और सप्लाई ऑफ डॉलर्स जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो जिसकी वजह से हमारा रियल एक्सचेंज रेट जो है वो राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और एनएक्स जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद जो है वो हमारे पास ट्रेड पॉलिसी टू रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट्स है, जो मैंने पीछे भी बताया कि हमारे पास जो इसका जो हमारे पास ये जो है ट्रेड पॉलिसी टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स क्या करता है, ये भी हमारे एक इंपॉर्टेंट टूल है जो एक मुल्क की इकोनॉमिक इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एट एनी गिवन वैल्यू ऑफ एन इम्पोर्ट कोटा। तो यानी हमारे पास जब इम्पोर्ट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी तो हमारा नेट एक्सपोर्ट जो है वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। डिमांड फॉर डॉलर्स शिफ्ट राइट, वो कहते हैं कि जो डॉलर्स की जो डिमांड है वो शिफ्ट हो जाएगी हमारे पास राइट साइड पर, और
ट्रेड पॉलिसी डज नॉट इफेक्ट एसओआई, वो कहते हैं कि जो ट्रेड पॉलिसी है वो इफेक्ट नहीं करेगी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पर, सो कैपिटल फ्लोज एंड द सप्लाई ऑफ डॉलर्स रिमेन्स फिक्स्ड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स रिजल्ट्स हैं हमारे पास, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब रिजल्ट्स हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, वो देख सकते हैं जब हमारे पास यू जो है वो ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है हमारे पास डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो गई। इसके बाद जब यू एन एक्स यानी जो नेट एक्सपोर्ट्स जब इक्वल हो जाएगा 0 के, तो मतलब हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी। अब जो है यू इम्पोर्ट जो है वो लेस दैन 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये हमारे पॉलिसी में है, और अगर यू एक्सपोर्ट्स लेस दैन 0 हो जाए तो राइज हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये कुछ रिजल्ट्स आपके सामने आए हैं। इसके बाद हम चलते हैं द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द नॉमिनल एक्सचेंज रेट की तरफ। तो वी स्टार्ट विद द एक्सप्रेशन फॉर द रियल एक्सचेंज रेट। वो कहते हैं जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये हम किस एक्सप्रेशन के साथ स्टार्ट करेंगे, इसको हम करेंगे रियल एक्सचेंज रेट के साथ। ये हमारे पास आपको पता है ये रियल एक्सचेंज रेट का फार्मूला है। तो सोल्व इट फॉर द नॉमिनल एक्सचेंज रेट, जब हमने इसको सोल्व करना है तो हम किससे करेंगे, नॉमिनल एक्सचेंज रेट से करेंगे। तो आप देख सकते हैं तो ये हमारे पास जो है वो रियल एक्सचेंज रेट था और ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट है। अब इसमें कैसे थोड़ी सी इसी फार्मूले से हम जो है वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट बना सकते हैं, यानी आप ई को जो है वो यहीं पे रखें और पी जो है ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे, और पी बाई पी स्ट्राइक जो यहाँ पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई पी स्टारिक ओवर पी, ये ऊपर पी स्टारिक आ जाएगा नीचे पी आ जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे हमारे पास रियल में क्या था, ऊपर सिंपल पी है नीचे पी स्टारिक है, जब ये इक्वल के साइड पे जाएगा तो पी स्टारिक ऊपर हो जाएगा पी नीचे आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, चलिए जी, ये हमारे पास नॉमिनल एक्सचेंज रेट का निकला। इसके बाद वो कहते हैं सो ई डिपेंड्स, वो कहते हैं कि ई जो है वो डिपेंड करती है किस पर, वो कहते हैं ई जो है वो डिपेंड करती है ऑन द रियल एक्सचेंज रेट एंड द प्राइस लेवल एट होम एंड अब्रॉड एंड वी नो हाउ ईच ऑफ देम इज डिटरमाइंड। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ई किस पर डिपेंड करती है, रियल एक्सचेंज रेट पर और प्राइस लेवल्स पर। ठीक है, जो कि हमारे प्राइस लेवल कौन सी, जो एट होम एंड अब्रॉड, चाहे वो एट होम है या फिर अब्रॉड की तरफ से है तो ये इसी पर ही डिपेंड करेगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक फार्मूला है तो जो कि आप देख सकते हैं एम स्टेरिक बाई पी स्टेरिक इज इक्वल टू एल स्टेरिक इंटू आर स्टेरिक प्लस एफ स्टेरिक कोमा वाई स्टेरिक आ जाएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए इनकी न्यूट्रिशंस का पता होना चाहिए। न्यूट्रिशंस मीन्स यानी एम स्टेरिक क्या मतलब होता है, जैसे एम स्टेरिक जो है ये हमारे पास मनी सप्लाई है, पी स्टेरिक हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, प्राइस लेवल है, एल क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट्स, ये मनी डिमांड फंक्शन होता है, और आर जो है वो हमारे पास क्या है, रियल इंटरेस्ट रेट है, एफ जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास है फॉरेन इंटरेस्ट रेट भी कह सकते हैं या फिर आप इसको फॉरेन एक्सचेंज रेट भी कह सकते हैं, और जो वाई स्टेरिक जो है वो हमारे पास क्या है, वो रियल इनकम है या फिर आप इसको जीडीपी एज अ जीडीपी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स आपको ये एक और चीज़ बताते चलूँ, यहाँ पे जो है जी, ये जो चीज़ है हमारे पास ई जो है वो हमने जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट निकाला था वो क्या है, ई इज़ इक्वल टू, आप ये देख सकते हैं ई इज़ इक्वल टू एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई पी स्टेरिक बाई पी है। ठीक है, तो अब जो है हम क्या करेंगे, अब एक्सचेंज रेट जो है ये जो चीज़ है ये हमारे पास इस तरह है, और ये जो सिंपल पी है जो ये हमारे पास इस तरह है। ठीक है, तो अब ये इनको देख लीजिएगा। इसके बाद जो है वो हमारे पास वी कैन री राइट दिस इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट्स। जो हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो चीज़ है नॉमिनल ग्रोथ रेट, इससे जो है वो इन्होंने इसको री राइट किया। ठीक है, एक्चुअली में तो ये यू ई बाई ई आ गया इज इक्वल टू, यानी डिवाइड में भी ई आ गया। ठीक है, इसके बाद ये जो चीज़ है एक्सचेंज रेट, यू एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई एक्सचेंज रेट प्लस यू, इसका अलग करेंगे और इसका हम अलग करेंगे। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो पी स्टेरिक है ये इसका हम लेंगे यू पी स्टेरिक बाई पी स्टेरिक, लेकिन माइनस क्यों है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये पी जो है वो ऊपर जब चला जाएगा ऊपर तो ये माइनस का पी माइनस आ जाएगा ना, तो इस लिहाज से जो है वो माइनस यू पी बाई पी आ जाएगा। क्लियर, इसके बाद जो है वो आपको पता होना चाहिए ये जो चीज़ है यू पी स्टेरिक जो है यू पी स्टेरिक बाई पी स्टेरिक जो है इसको हम क्या कहते हैं, एफ स्टेरिक बोलते हैं, इक्वल है एफ स्टेरिक के, और सिंपल यू पी बाई पी जो है ये हमारे पास सिंपल एफ के इक्वल, यानी ये फॉरेन की बात होती है। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया एफ किसको डिनोट करता है, फॉरेन इंटरेस्ट रेट को जो है वो शो आउट करता है। ठीक है, तो अब जो है वो आपको आई होप से इसकी जो ये इक्वेशन जो है वो रीराइट हो चुकी है, तो आप इनको देख लीजिएगा। इसके बाद इन्फ्लेशन एंड नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स दिखाए मैं आपको सामने कि इन्फ्लेशन और नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स कैसे होते हैं, आपने जो है वो इनको देख लेना। ये मुख्तलिफ जो है वो हमारे पास बहुत सारे कंट्रीज़ के को जो है वो शॉर्ट करवाया हुआ है, और यहाँ पे जो है वो डिप्रिसिएशन रिलेटिव टू यूएस डॉलर डिप्रिसिएशन, तो आपने आपको जो है वो प्रीवियस लेक्चर जो स्टार्ट किया, आई थिंक जो लेक्चर्स हैं आपके उनमें मैंने आपको बताया डिप्रिसिएशन रिलेटिव टू यूएस डॉलर्स, परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है वो ये सारी चीज़ें आपके सामने शॉर्ट डिफरेंशियल भी है आपके पास। ठीक है, तो आई होप सो आपको जो है वो स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर नंबर 16 की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं, इंशाल्लाह जो है वो मैं आपसे जो है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूँगी, और अगर फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जो है वो आप डिमांड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।